जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी केराकत में। दोस्तों आज हम लोगों का करणी एवं घातांक का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग जो है करणी और घातांक के जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक को देखने वाले हैं। अभी तक हम जो है घातांक को देखे थे, घातांक में क्या-क्या नियम है सभी नियम को हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं करणी को। तो करणी की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। सभी लोग जो है लाइव जल्दी से जुड़िए ताकि क्लास जो है पढ़ने में आपको अच्छा लगे। सभी लोग जो है जुड़ जाइए जल्दी-जल्दी और क्लास को शेयर कर दीजिए। तभी जो है क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो ही क्लास जो है आप लोग जुड़ जाएँगे, तुरंत मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, हम लोग देखते हैं कि ये जो करणी होता है, करणी क्या होता है? पहले करणी को हम लोग समझते हैं, करणी क्या होता है? तो आप जो है करणी को देखिए, करणी क्या होता है? तो आप ऐसे देख सकते हैं। एक तरह से करणी जो है घातांक का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। घातांक का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। घातांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना? तो करणी जो होता है वह क्या होता है? तो घातांक का यह क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ठीक है? जैसे मैं जो है अगर कहूँ कि यह कोई करणी है और इस करणी का घात कितना है? n है और इसके अंदर कितना है? a है। इसके अंदर क्या है? a है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। a के घाते जो करणी की घात होगी उसको लगा देना है। a की पावर कितना हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। मतलब जो भी करणी का घात होगा वह आपका हो जाएगा। तो ये करणी का मतलब होता है। ठीक है ना? करणी का पावर जितना रहेगा उतना हम जो है लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कितना है? करणी में 16 है और करणी का घात कुछ भी नहीं दिया है। तो करणी का घात कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब समझिए करणी का घात कितना होगा? 1/2 होगा। आप 1/2 जो है क्या कर दीजिए? लगा दीजिए और इसके बाद जो है आप लोग जब देखते हैं तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 के घाते 2 लिख सकते हैं और पूरे की पावर कितना? 1/2 तो कट गया आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 आपका इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो करणी का मतलब क्या होता है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। करणी का मतलब होता है जो घातांक होता है उसी का व्युत्क्रम। देखिए घातांक जो है कितना है? ये n है ना? तो n का जो है व्युत्क्रम 1/n हो जाएगा। तो हम कहेंगे करणी जो होता है घातांक क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अब इसमें जो आपके प्रश्न बनते हैं, प्रश्न जो है कौन-सा होता है? किस तरह का प्रश्न होता है? प्रश्न जो बनता है आपका कौन-कौन सा प्रश्न बनता है? हम एक-एक क्रम से जो है देखेंगे। तो टाइप पहला जो है इसमें जो प्रश्न बनता है किस तरह का प्रश्न बनता है? इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? टाइप पहला जो है किस तरह का प्रश्न बनता है उसको हम लोग देखेंगे। अब ये जो टाइप पहला है इसमें क्या होगा? कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा, बड़ा आसान सा फॉर्मेट होता है। a अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए और यह घटना कितनी बार रहेगी? इन्फिनिटी बार रहेगी। ऐसा अगर रहता है तो इसका मतलब आपका क्या होगा? ये चीज़ जो है आपसे पूछेगा। तो इसको हम जो है क्या कर सकते हैं? इसके बराबर हम ले लेंगे कितना? a। तो इसका जो उत्तर होगा कितना आएगा? इसका उत्तर आपका a आएगा। चाहे जितना संख्या रहे, चाहे जितनी बड़ी रहे, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? चाहे जितनी बार संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या करना है? जो इसके अंदर संख्या रहेगी वह कितनी बार जो संख्या इसके अंदर रहेगी वही इसका उत्तर हो जाएगा। बस यह ध्यान देना है कि इन्फिनिटी बार होना चाहिए। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपका करणी में 3 है, ठीक? करणी में 3 फिर जो है आपका क्या है? करणी में 3 करणी में 3 करणी में 3 और यह घटना कितनी बार है? इन्फिनिटी बार है। तो ऐसे में जो है इसका उत्तर आप डायरेक्ट जो है बिना कुछ सोचे समझे कितना बोल देंगे? 3 बोल देंगे। ठीक है ना? और भी देखिएगा आप जो है क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका क्या है? करणी में 5 है, करणी में 5 है, करणी में 5 है। इस तरह से जो है आपका क्या है? इन्फिनिटी बार है। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे? इसमें हम जो है कर सकते हैं कितना? इसको हम लिख सकते हैं 5।
थोड़ा बीच में अवरोध आ गया था, थोड़ा काम पड़ गया था, इसकी वजह से चले गए थे। तो आइए हम लोग जो है फिर से देखते हैं। बस इतना इसमें ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, जो इसके अंदर संख्या है उसी संख्या को आप लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? आगे चलिएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं इसका और लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका दे देता है करणी में 8, ठीक? और यह जो 8 है कितनी बार रहता है? इन्फिनिटी बार रहता है। इन्फिनिटी बार रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसका उत्तर कितना लिखेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कितना? 8। ठीक है ना? तो कोई भी आपका करड़ी के अंदर संख्या रहेगा, अगर इन्फिनिटी बार है तो उसका जो मान आएगा वही संख्या आएगा जो करड़ी के अंदर होगा। अब आपके दिमाग में ये जा रहा है कि अगर मान लीजिए यह संख्या जो है इन्फिनिटी बार ना होकर के कुछ नंबर बार हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार हो, ऐसा रहेगा तब जो है हम कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो हम इसको जो है क्या करते हैं, टाइप 2 करते हैं। कौन सा करते हैं? टाइप 2 करते हैं। ठीक? अब टाइप 2 में जो है देखिए आपका क्या होगा, टाइप 2 में जो है आपका क्या होगा, कोई संख्या होगी a है, फिर जो है वही संख्या होगी a, वही संख्या होगी कौन? a होगी। लेकिन अब यहाँ पे इसकी संख्या जो है कितनी बार है? 2 बार, 3 बार, 4 बार जो भी है, वह जो है आपका कितना बार? 3 बार दिया है, तो 3 बार आप समझिएगा। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा आप देख लीजिए करड़ी कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो आप क्या करिएगा? 2 की घात 3 कर दीजिए। 2 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा? 8। इससे एक ठो कम करके रख लीजिए। कितना होगा? आप इसको क्या करिए? इससे एक कम करिए, ऊपर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 7। और एक जो है आपका ये कितना 3 घात करने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए। तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? तो आपका a की घात कितना आ जाएगा? जो ऊपर है उसको ऊपर कर दीजिए, जो नीचे है वह नीचे कर दीजिए। तो a की घात कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। ठीक है ना? तो कभी भी आपका इस तरह का संख्या रहेगा, मतलब संख्या जो रहेगा इसके अंदर जो भी संख्या है वह इन्फिनिटी बार ना हो करके n बार हो, कुछ संख्या बार हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार जो है जितनी भी बार रहता है, आप इस तरह से लिख करके कर सकते हैं। अब मैं जो है इसका प्रैक्टिकल करता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए दे देता है करणी में 5, करणी में 5, करणी में 5 और ये जो है 5 कितनी बार हो गया? 4 बार हो गया। आप गिन लीजिए करणी कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार अगर है आपका तो आप 4 बार इसको क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। तो 2 की घात कितना करेंगे? 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 से एक कम कितना होता है? तो हम कहेंगे 15 होता है। कितना होता है? 15। आप ऊपर 15 लिख लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 की घाते ऊपर जो है कम रहेगा, नीचे क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो 15/16 जो है आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक? चलिए और भी समझ सकते हैं, एक-एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 है, ठीक? 7 है, 7 है, 7 है और कितना है? 7 है। अब ये जो 7 का आवृत्ति कितनी बार हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि टोटल कितनी करड़ी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ठो है। कितना है? 5 है। तो आप पहला काम कर लीजिए क्या? 2 के घाते कितना कर दीजिए? 5 कर दीजिए। तो 2 की घात 5 करेंगे तो कितना आएगा? 32। ऊपर इससे एक ठे कम कर दीजिए। ऊपर कितना कर दीजिए? 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 7 के घाते कितना हो जाएगा? 7 के घाते 31/32 हो जाएगा। यही आपका इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो आप चाहे जितना बड़ा भी सवाल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस सिंपल सा ध्यान क्या देना है, करणी के अंदर जो भी संख्या जितनी बार रहेगा, उतनी बार जो है 2 की घात लगाइएगा। 2 की घात जितना आता है, उससे 1 कम ऊपर होगा और उससे एक ज़्यादा जो मतलब जो संख्या रहेगी, वही संख्या जो है क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। देखिए, जो संख्या मतलब 2 का घात 4 लगाने पे कितना रहा? 16। तो 16 नीचे हो गया, उससे 1 कम क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। इधर देखिए क्या है? 2 की घात 5 करेंगे कितना? 32। ऊपर कर दीजिए कितना? 1 कम तो 31। ठीक है? तो ये आपका जो है क्या हो गया? टाइप कितना हो गया? टाइप जो है आपका कौन-सा हो गया? टाइप 2 हो गया। अब आ जाइए टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 की बात करते हैं। ठीक? टाइप 3 है। चलिए टाइप 3।
अब टाइप 3 में देखिए क्या है, आपके दिमाग में चल रहा हो कि इसके अंदर जो संख्या हो, इसके अंदर जो संख्या हो, वह संख्या उसके बीच में प्लस माइनस कुछ ऐसा साइन हो, ठीक है ना? प्लस माइनस कुछ भी ऐसा साइन हो और ये कितनी बार हो? इन्फिनिटी बार हो। वह कितनी बार हो? इन्फिनिटी बार हो। तब जो है ऐसे सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? इसका मैं जो है एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे ज़्यादा समझ में आएगा ना? कभी भी आपका इस तरह का फॉर्मेट हो, आपका यहाँ पे जो संख्या है सेम रहे, लेकिन उसके बीच में जो है कोई प्लस का चिन्ह आ जाए, चाहे तो माइनस का चिन्ह आ जाए, दोनों में से कोई एक चिन्ह होगा, ठीक है? तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका गुणनखंड कर लेना है। एक जो गुणनखंड होगा, पहला वाला जो है n1 और दूसरा वाला क्या होगा, n2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों में जो है क्या होंगे, दोनों लगातार गुणनखंड होंगे। दोनों क्या होंगे? लगातार गुणनखंड होंगे। अगर प्लस वाला रहेगा, लगातार क्या रहेंगे? गुणनखंड रहेंगे। लगातार क्या रहेंगे? गुणनखंड रहेंगे। यदि आपका जो है क्या रहता है, प्लस वाला रहता है, तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा, जो बड़ा वाला क्या होगा? बड़ा वाला गुणनखंड होगा, प्लस के लिए लेंगे और छोटा वाला जो गुणनखंड होगा, किसके लिए लेंगे? माइनस वाले के लिए लेंगे। बस इतना आपका उत्तर होगा। लेकिन गुणनखंड करते वक़्त इतना ध्यान देना है कि लगातार गुणनखंड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 6 है, तो 6 जो है आपका कब आ सकता है? हम कहेंगे 1 गुणे 6 करेंगे तब भी 6 आ जाएगा और हम जो है क्या करते हैं 2 गुणे 3 करेंगे तब भी हमारा 6 आएगा। तो लगातार कौन-सा है? लगातार 2 गुणे 3 है, ना कि 1 गुणे 6 है। 1 गुणे 6 जो है लगातार नहीं है। 1 और 6 के बीच में जो है बहुत सारी क्या है? संख्याएँ हैं, जबकि 2 और 3 के बीच में कोई संख्या नहीं है, जो कि 6 को काटती है। ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं हम लोग इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे देता है कितना, मैं 6 की ही बात कर लेता हूँ पहले। जैसे दे देता है 6 प्लस 6 प्लस 6 डॉट, डॉट, डॉट इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अगर ऐसा सवाल है, तो इसको हमको कैसे करना है? मैं 2 तरीका आपको बता दे रहा हूँ। 2 तरीका आपको बता रहा हूँ, आप जो है दोनों तरीका से कर सकते हैं। पहला काम तो है कि आप इसका डायरेक्ट क्या कर दीजिए, 6 का गुणनखंड कर दीजिए। तो हम कहेंगे 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 6 जो है अगर आपका प्लस है, तो इसमें से आपका उत्तर जो होगा कौन-सा होगा? तो आंसर जो होगा आपका कौन-सा होगा? आंसर जो होगा वह कितना होगा? 3 होगा। ठीक है ना? क्योंकि क्या है, प्लस है। एक तरीका और है कि आप यहाँ पे 6 है ना, तो 6 के बाद क्या है? प्लस है, तो 6 के बाद जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन-सी है? पूर्ण वर्ग संख्या आप कर लीजिए, कौन आएगा? 9 आएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यही आपका उत्तर होगा। अगर माइनस रहता तो 6 के पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन-सी है? यह देखना होता। तो उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, आपका हो जाता। सलोनी गुप्ता जो है गुड इवनिंग, अभी को जुड़ रही है ना? चलिए, तो ये जो है आपका देखिए क्या है, इस तरह से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई संख्या है, एक तो तरीका है आपका, क्या करिए इसको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद अगर प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड ले लीजिए, अगर माइनस है तो छोटा वाला ले लीजिए। अभी दूसरा चीज़ जो है क्या है, अगर आपका जो है इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो 6 है, 6 के बाद जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन-सी होती है? तो 6 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कितना होता है? 9 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है? 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है? तो हम कहेंगे 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं जो है इसका और भी जो है प्रैक्टिकल करता हूँ, देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपका कितना है? मान लीजिए आपका कितना है? 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट, डॉट, डॉट इन्फिनिटी। इसका आप लोग जो है उत्तर बताइए कितना आएगा? इसका उत्तर कितना आएगा? जल्दी से बताइए सभी लोग तो। सभी लोग जो है कमेंट करके बताइए कितना इसका उत्तर आ जाएगा। करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल सा आपको करना क्या है? बस आपको जो है क्या करना है? गुणनखंड करना है। 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 12 आ जाना चाहिए और लगातार संख्याएँ होना चाहिए। संख्याएँ जो होना चाहिए कैसी होनी चाहिए? लगातार होना चाहिए। ठीक है ना? 12 में जो है हम लोग देखते हैं 3 गुणे 4 कर देंगे तब भी आएगा, 6 गुणे 2 कर देंगे तब भी आएगा और जो है क्या हो सकता है, 6 गुणे जो है आप क्या करेंगे, 12 गुणे 1 कर देंगे तभी आ जाएगा। तो हमको ऐसा लेना है गुणनखंड जो कि क्या हो, लगातार होना चाहिए। चलिए, इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हमको करना है क्या, हम जो है क्या कर सकते हैं, इसे 3 गुणे 4 कर सकते हैं। 3 गुणे
4 कर सकते हैं। तो बड़ा वाला आपका उत्तर होगा। क्यों बड़ा वाला होगा? क्योंकि आपका जो 12 है, 12 के बाद क्या दिया है? प्लस दिया है, तो हम लोग बड़ा वाला संख्या लेंगे, तो बड़ा वाला आपका आएगा। और एक तरीका आपका यह है कि 12 के बाद जो है पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, तो 4 आपका जो है फिर भी उत्तर आएगा, है ना? तो दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला जो सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको दे देता है करड़ी में 42 प्लस 42 प्लस 42, ठीक है? डॉट 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 आगे तक कर दीजिएगा। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। आप जो है ध्यान से देखिएगा, क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। तो आप जो है कहेंगे 14 तिया 42 भी हो सकता है, 6 सत्ते 42 भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम लगातार वाला लेंगे। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 मतलब आप जो है क्या देखिए प्लस है कि माइनस? तो कहेंगे प्लस है। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 7 आएगा। एक लाइन में उत्तर है, ठीक है ना? एक लाइन में जो है आपका उत्तर है, हाँ बिल्कुल सही। 6 गुणे 7 होगा, तो आपका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक? अभी चलिए मैं जो है एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें जो आपको उत्तर बताना है। 30, यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो अब हम जो है इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? थोड़ा कमेंट करके बताइए कितना आएगा, ठीक है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सर आपके नंबर पर कॉल नहीं लग रहा। नंबर चालू तो है शिवम, क्या बात है? नंबर मेरा चालू है, दोनों नंबर चालू है, क्यों कॉल नहीं जाएगा? चलिए इधर देखिए कितना हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणे कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। 5 गुणे कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं, तो 5 आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना? कितना आएगा उत्तर? 5 इसका आएगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि माइनस है, तो माइनस की वजह से जो है आपका कितना उत्तर आएगा? 5 आएगा। आई बात समझ में सबको? चलिए आइए आज ये अगला सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जो है दे दिया कितना? 35 दे दिया है। 35 अंडर रूट 35 माइनस माइनस करते हैं ना, अंडर रूट 35, ठीक है? सॉरी, इसके 56 कर दीजिए। कितना करिए? 56 कर दीजिए ना, 56 कर दीजिए। 56 माइनस 56 माइनस 56, ये डॉट 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 कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा। कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा। तो इसको हम जो है कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर सिंपल सा आप देख लीजिए क्या करना है। 8 गुणे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, बस ये ध्यान दीजिए। माइनस है कि प्लस है? आप माइनस है तो क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या ले लीजिए। प्लस रहता तो कौन सा लेते? बड़ी वाली संख्या। इसका मतलब इसका उत्तर जो आएगा कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है? इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 आपका क्या होगा? उत्तर, ठीक है? चलिए, उम्मीद है कि आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है कर पाएंगे। एक लास्ट सवाल जो है मैं इस पे करवा देता हूँ, इसके बाद जो है दूसरे तरह का। 72 72 72 और डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है ना? यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे। बोलिए, ये जो है कितना हो जाएगा? 9 गुणे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
अब बोलिए माइनस है कि प्लस है? तो हम कहेंगे क्या है, माइनस है। माइनस होने का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। 8 आपका जो है क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना? 8 आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा कितना होगा? तो आपका 8 होगा। उम्मीद है कि जितना भी सवाल मैं बताया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, एक मैं जो है आपको होमवर्क देता हूँ, थोड़ा कर दीजिएगा तो। आपका दे दिया है कितना? अंडर रूट 90 माइनस 90 माइनस कितना? 90 माइनस 90 और ये घटना जो है कितनी बार है? इन्फिनिटी बार है। ये घटना कितनी बार है? इन्फिनिटी बार है। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका जो उत्तर आएगा कितना आएगा? 9 आएगा, बहुत सही। देखिए कैसे हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कितना? 10 गुणे 9, 10 नवा 90 होता है ना। अब जो है क्या है, माइनस है तो 9 ले लेंगे, तो 9 आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक टाइप का और हम सवाल देखेंगे। अब आपके दिमाग में ये जा रहा होगा, सर यहाँ पे जो ये संख्या है, यह संख्या जो है हाँ, कौन लाइव है? लाइव भी तो कोई नहीं है, कौन हल करेगा? ना विजय, कोई लाइव नहीं है, इसलिए जो है कोई हल नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, हर हर कोई हल करेगा तो हर लोगों को जो है क्या समझ में आएगा ना। तो आप हल कर रहे हैं, बहुत सही है। आ जाइए, अगले तरह का सवाल हम लोग देखते हैं। अगले तरह का सवाल जो है कौन सा होगा? आपके दिमाग में जो है कुछ ऐसा जो है आ रहा है कि करड़ी के अंदर जो संख्या हो, उसके बीच में प्लस या माइनस हो, लेकिन इसके साथ-साथ जो जो भी संख्या है, वह संख्या गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, उसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी संख्या का हम जो है हल कैसे निकालेंगे? तो आपके दिमाग में जब ऐसा सवाल चल रहा है, तो लाज़मी है कि ऐसा प्रश्न जो है बन सकता है। तो हम देखते हैं ऐसे सवालों को, ये जो है टाइप आपका कौन-सा होगा? टाइप कौन-सा हो गया? चलिए टाइप 4 जो होगा, कौन-सा होगा? टाइप 4 होगा। तो टाइप 4 जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, टाइप 4। अब यहाँ पर जो करनी के अंदर संख्या होगी, वह कौन होगी? ए ही होगी। प्लस होगा, ए होगा, प्लस होगा, ए होगा, डॉट डॉट डॉट। ये घटना कब तक घटेगी? इन्फिनिटी तक घटेगी। ठीक है ना? कब तक घटेगी? इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पे जो संख्या होगी उसका गुणनखंड नहीं होगा। उसका गुणनखंड नहीं होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दिया है, 5 है, प्लस 5 है, प्लस 5 है, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए क्या 5 का गुणनखंड हो पाएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे सवाल को बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। इसका जो है 2 मान आएगा। इसका कितना मान आएगा? 2 मान आएगा। अब वो 2 मान कौन-सा होगा? थोड़ा एकदम आसानी से पहले समझ लीजिए, इसके बाद जो हम लोग करेंगे। देखिए 2 मान कौन-सा होगा? एक मान आपका होगा 1 प्लस, ठीक? अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट, जो भी यहाँ पे संख्या है, जो भी यहाँ पे क्या है? संख्या है, उसका क्या कर दीजिए? उसका कर दीजिए 4 गुना, ठीक है ना? 1 प्लस जो भी संख्या है उसका कर दीजिए कितना? 4 गुना कर दीजिए। तो जो भी संख्या है उसका 4 गुना कर दीजिए और बटे कितना कर दीजिए? 2 कर दीजिए। बटे कितना कर दीजिए? 2 कर दीजिए। आपका प्लस वाले का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 4 पचे 20, 21। तो 21 देखिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट 21 बटा 2। यह जो है आपका क्या होगा?
पहले वाले का, मतलब पहला जो मान आएगा, पहला मान होगा। दूसरा मान निकालना होगा, तो दूसरा मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस, माइनस कर दीजिएगा, 1 प्लस, कितना करना है, 1 प्लस, सॉरी प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया है ना, ये देखिए एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा यहाँ पर बस, और बाकी अंदर जो है प्लस ही रहेगा। 4 गुणे कितना, 5, और बटे कितना, 2, बटे कितना, 2। तो आपका जो आएगा कितना आएगा, तो हम कहेंगे कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस अंडर रूट 21/2, अंडर रूट 21/2, यह जो है आपका दूसरा मान आएगा। यह जो आपका क्या आएगा, दूसरा मान आएगा। तो इसके दो वैल्यू होंगे, एक वैल्यू आपका कौन सा होगा, यह वाला, और दूसरा जो वैल्यू होगा आपका यह वाला। करना क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो भी संख्या है आप कुछ मत करिए, इस संख्या का कर लीजिए कितना गुना, 4 गुना कर लीजिए, तो 4 गुना कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इससे एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, पहला जो मान हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 21 हो जाएगा बटे 2, और दूसरा मान हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 21/2। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा है। अब इस पे जो है मैं प्रैक्टिकल करवा दे रहा हूँ, आज के लिए जो है यही टाइप जो है आपका लास्ट होगा। चलिए मैं इस पे प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कितना दे दिया है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका क्या होगा, यहाँ पे इसका जो मान आएगा कितना आएगा, तो हम कहेंगे 1 प्लस माइनस, चूंकि एक ठो प्लस में आता है, एक ठो माइनस में आता है, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 गुणे कितना, 3, और बटे कितना, 2। तो हम कहेंगे 1 प्लस माइनस 4 तिया 12, 12 1 13/2। इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक प्लस में रहेगा, एक में जो है, एक क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। बहुत सही, एक प्लस में रहेगा और एक क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। और भी देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारा कितना है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्या करना है, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस 1 प्लस 4 गुना कर दीजिए, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, और बटे कितना, 2। तो हम कहेंगे 1 प्लस माइनस 28 एक 29 हो जाएगा, 29 बटा कितना, 2। तो एक ठो आपका प्लस में आएगा और एक ठो क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। एक प्लस में आएगा और दूसरा क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस तरह से हम जो है ऐसे प्रश्नों का उत्तर लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए एक अंतिम सवाल जो है इस पे करवा देता हूँ, इसके बाद जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कितना है, 13 प्लस अंडर रूट में रहेगा, है ना, 13 प्लस 13 प्लस 13 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब 13 है ना, 13 का कर दीजिए कितना, 4 गुना, 13 चौका 52, 52 में एक जोड़ दीजिए कितना, 53। तो 53 हो गया। तो आपका एक मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 53, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 53/2। यह जो आपका दोनों वैल्यू होगा यही होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो है आप लोग जो है ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन को इतना आसानी से करना है, ऐसे ही देखना है क्वेश्चन, तो आप लोग जो है डेली 5 बजे लाइव आ जाया करिए। इस समय जो है कोई लाइव आ नहीं रहा है, थोड़ा सा जो है लाइव आया करिए, मनोबल बढ़ाइए। आराधना मधुकर, ग्रामर का क्लास अभी नहीं चल रहा बेटा, लेकिन चलेगा। मैं सर से बात करता हूँ, कब पढ़ाते हैं आप लोगों को सूचित करूंगा, ठीक है। चलिए, आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।